स्वागत है दोस्तों आपका अपने एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की अर्थमेटिक क्लास चल रही है जिसमें हम लोग परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनसे थोड़े से लेवल, उनसे बेसिक से कुछ क्वेश्चंस, और धीरे धीरे जो हम अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपकी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या में x% की वृद्धि हुई है तो मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा। और ये चीजें आपको बता रखी हैं कि x% मतलब क्या होता है। x% मतलब क्या होता है, x/100। x% का मतलब ये सब चीजें आपको पहली क्लास में, बेसिक क्लास में कॉन्सेप्ट से हर एक चीज बताई गई। ठीक है, x% मतलब क्या होता है, x/100। कह रहा है x% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, x%, यानी कि 100 में कितने की वृद्धि हुई है, x की वृद्धि हुई है। अब कोई संख्या आपके पास अगर 100 है और इसमें x की आप वृद्धि कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी। 100 में अगर आप x की वृद्धि कर देंगे तो संख्या हो जाएगी आपकी 100 प्लस x। ठीक है, कह रहा है मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा। मतलब जब इस संख्या से आप फिर अपने मूल संख्या 100 पर आएंगे तो आपको कितना कम करना पड़ेगा। तो आपको कितना कम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है अगर आप इसमें से माइनस करेंगे, 100 प्लस एक्स माइनस 100 करेंगे तो 100 कट जाएगा, तब भी x बचेगा। और वैसे भी दिख रहा है कि इसमें x ज्यादा है इन दोनों में, तो कितना कम करना पड़ेगा, आपको x कम करना पड़ेगा। अब x किससे कम करना पड़ेगा, ये भी जाहिर सी बात है भाई, आप ये छोटी संख्या है, इससे तो आप कम कर नहीं सकते, ये तो मूल संख्या है, बढ़ की संख्या ये हुई थी तो आप इससे कम करेंगे, यानी x कम करेंगे किससे, 100 प्लस x से। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100% कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 100x अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 प्लस x। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं था। ठीक है, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग हैं और सी जो है ए बी पर एक बिंदु है। यदि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ जाती है तो बी सी की लंबाई कितनी कम हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। आप जो है इसे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं। आइए देखते हैं, कह रहा है ए और बी दो निश्चित बिंदु हैं। ठीक है, हमने मान लिया आपका ए और बी, ठीक है, दो निश्चित बिंदु हैं, 5 सेंटीमीटर अलग, दोनों की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इनकी लंबाई कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा और सी जो है ए बी पर एक बिंदु है। ए बी पर एक बिंदु क्या है, सी कोई एक बिंदु है ए बी पर। यदि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ जाती है, ये लंबाई जो है वो 6% बढ़ जाती है, तो कह रहा है बी सी की लंबाई कितनी कम हो जाएगी। अब कह रहा है यदि ए और बी दो निश्चित बिंदु है जो 5 सेंटीमीटर अलग है, 5 सेंटीमीटर की पूरी लंबाई दे रखी है, इनकी पूरी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और अगर इतनी 3 है तो इतनी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपको क्या बता रहा है, कह रहे हैं यदि एसी की लंबाई 6% बढ़ जाती है, यानी एसी की लंबाई ये जो है वो क्या होती है आपकी 6% बढ़ जाती है, तो कह रहा है बीसी की लंबाई कितनी कम हो जाएगी। तो बीसी इतनी है तो बीसी की लंबाई कितनी कम होगी, जितनी लंबाई इसकी बढ़ेगी उतनी तो बीसी कम होती चली जाएगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, जितनी लंबाई एसी की बढ़ जाएगी उतनी ही लंबाई तो बीसी की कम हो जाएगी। यानी बीसी की, आप यहाँ क्या लिखेंगे, बीसी की लंबाई कम होगी, कितनी कम होगी, जितनी ये बढ़ जाएगी। इसकी 3 है, कितनी बढ़ रही है, 6% बढ़ रही है। बीसी बीसी की पूछ रहा है कितनी कम होगी, तो कितना हो जाएगा, 6% कितनी कम हो जाएगी, बीसी की लंबाई कितनी कम हो जाएगी, 6% कम हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना होता है, ताकि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है ए जो है बी से 25% अधिक है, बी जो है सी से 40% अधिक कम है, और सी जो है वो डी से 30% अधिक है। तो ए जो है वो डी से कितने % कम है। अब इस क्वेश्चन में आपको जो है कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और क्वेश्चन का बेसिक भी आना चाहिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। पढ़े, कह रहा है ए जो है बी से 25% अधिक है। अब यहाँ पे आपको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है। बताइए आप लोग, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। पहले ही बेसिक क्लास में, पहली क्लास में सारी चीजें बताई जा चुकी हैं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी 1/4 होती है। कह रहा है बी सी से 40%, आपको यहाँ पे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या होती है, 2/5। ना जान पाए तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई गई है, 1/5। तो 20 दूना 40 यानी कि 2/5 हो जाएगी किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 40% की। ये सब चीजें आपको डायरेक्ट आपके मुंह पे याद होनी चाहिए। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। कैसे जान पाएंगे, 30/100 कर लेंगे, ये 0 काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 3/10। अब ये चीजें आपके पास हो गई। आपको कह रहा है ए बी और सी, ये डी और 4 चीज है, चारों चीज भी आपको बार बार घुमा के सवाल में पूछ रहा है। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, यानी ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 25% अधिक मतलब कि 4 से 1 अधिक है। तो कितना हो जाएगा ये, 4 से 1 अधिक यानी 4 और 5 का रेशियो हो गया। बी जो है सी से 40% कम है, बी जो है वो सी से कितना कम है, 40% कम है। बी सी का रेशियो कितना हो गया, 40% कम, यानी 5 में क्या है, 2 कम है, यानी 5 और 3 का रेशियो हो गया। कह रहा है सी जो है डी से 30% अधिक है। अब इसका रेशियो सी और डी का, सी और डी का क्या कह रहा है, 30% अधिक है, यानी 10 से क्या है, 3 अधिक है, यानी ये 10 है और ये कितना है यहाँ पे 13। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था ए डी से कितने % कम है, किससे पूछा गया था, ए डी। आपको रिलेशन चाहिए था ए और डी में, देखिए आपको रिलेशन मिल रहा है, आपको ये रिलेशन देखिए मिल रहा है। बी से आपका बी कट गया, सी से क्या सी कट गया, आपको क्या मिल गया, ए और डी। तो आपको ए रेशियो डी मिल गया, जो कि आपसे पूछ रखा था कि ए डी से कितने % कम या अधिक है, मतलब कम है। तो वो चीज हमको अब यहां से मिल जाएगी। कितना हो गया ये आपका, 5 चौक 20। अच्छा 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 और 13 3 39। ठीक है, 40 रेशियो 39 ही आ गया। कह रहा है ए जो है डी से कितने % कम है, ठीक है। तो ए डी से कितना % कम है, यहाँ पे देखिए 1 कम है। ठीक है, तो एक किससे, 1/40। अब 1/40 आपको पता नहीं कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 1/40 कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 2.5% होती है। अगर ना समझ पाओ तो इसे काट के देख लो, 0 से 0 कट गया, 2 गया, 2 से गया 5, फिर 2 से काट लो 2.5। इस तरीके से 2.5% क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर ना समझ पाओ तो इस तरीके से करो, लेकिन 1/40 2.5%, 2/40 1/40 40% 2/5, ये सब फ्रैक्शन वैल्यू आपको अपने टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% संख्या के 33% से कितना कम है। किसी संख्या का 60%, मान लीजिए आपको, सीधी सी बात है, आपने संख्या कितना मान लीजिए 100। ठीक है, सबसे सरल सबसे अच्छी चीज हमेशा जो आप प्रश्न में मानना हो तो उससे, अब 100 का 60% 60 हो जाएगा, इजिली वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
कह रहा है किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। कितना अधिक है? 120 अधिक है। अब इस संख्या का 60% लेंगे आप, कितना हो जाएगा? 60। अगर संख्या के 20% से इस संख्या का आप 20% लेंगे, कितना हो जाएगा? 20। ठीक है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। अब 60 20 से कितना अधिक है? 60 20 से कितना अधिक है? 40 अधिक है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 120 अधिक है, यानी 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास? 3। ठीक है, एक स्टेप हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन सारा क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही पता होता है कि हमें कैसे क्या स्टेप आगे लेकर क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए। कह रहा है तो संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? अब इस संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? तो संख्या का 33 सही 1/3% तो यही हो जाएगा आपका, 33 सही 1/3 ही हो जाएगा, और 28% भी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो कह रहा है कि संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है, यानी इनको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और 33 में से 28 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो कितना आएगा यहाँ पे? 5 सही 1/3। अब ये कितना हो जाएगा? 5 से 15 1 16/3। ठीक है, हमें बताना क्या है? हमें बताना कि कितना कम है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 16/3। अब हमें देखना है एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 3। तो 16/3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स इसे करना पड़ेगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा? 16। पहले ऑप्शन में 12 था, दूसरे ऑप्शन में 14, तीसरे ऑप्शन में 15 और चौथे ऑप्शन में क्या था? 16। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी से 40% कम है और सी जो है ए और बी की योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पढ़ना अच्छे से और क्वेश्चन को करना है। कह रहा है ए बी से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। ठीक है, कह रहा है ए बी से 40% कम है और सी जो है ए और बी की योगफल का 40% है। ठीक है भाई, यानी ए बी सी ये 3 चीज है आपको। कह रहा है ए बी से 40% कम है, तो हम बी को 100 मान लेंगे। तो ए जो है 100 से 40% कितना हो जाएगा? 100 का 40% 40 हो जाएगा, और 40 कम है तो 100 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। कह रहा है सी जो है ए और बी के योगफल का 40% है। ए और बी का योगफल कितना है? 160। 160 है कितना? 40% यानी 2/5। 5 से क्या 5 से 15, 5 दूनी 10, 32 दूनी कितना? 64, यानी सी कितना है आपका? 64। क्वेश्चन कह रहा है तो बी सी से कितने % अधिक है? बी जो है वो सी से कितना % अधिक है? 100 जो है 64 से कितना अधिक है? 36 अधिक है। 36 किससे अधिक है? सी से, यानी 64 से। तो कितना हो जाएगा? 36/64 गुणे क्या? 100। 4 9 36, 16 चौके 64, और कुछ कटेगा? 4 से ये कट जाएगा आपका 25, 4 चौक 16, 25 9 225/4, 225/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जैसे आप मिक्स भाषा में लिखना चाहे तो लिख ले 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 25 हो गया, 4 छंग 24, 56 सही 1/4% भी आपका क्या होगा? आंसर हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपके समझ में आ जाएगी तो फिर कोई दम आपके क्वेश्चन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए जो है बी से 75% कम है, सी जो है ए व बी के बीच के अंतर का 75% है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है आपको बताना है। अभी बार बार घुमा घुमा के आपको 75% का खेल दे रहा है। अब आपको यहाँ पे सीधी सी बात है 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/4। कैसे होती है आपको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में कराई गई है, कितनी होती है 1/4। तो 25 या 75 यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 75, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। इस तरीके से आपको जो फ्रैक्शन आपको नहीं पता है जो पता है उनसे जो है आप फ्रैक्शन को बनाना सीख लीजिए। ठीक है, आपको पहली क्लास में ही बताया गया है सब चीजें, तो आप पहली क्लास को जरूर देखिएगा, कोई भी डायरेक्ट इसी क्लास में जंप नहीं करेगा। ओके, आइए क्वेश्चन कर रहा है ए बी से 75% कम है, तो ए बी का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का रेशियो 75% कम है, 4 से क्या है 3 कम है। कौन ए बी से 75% कम है, ए जो है बी से 75% कम है यानी 4 ये है, 4 से 3 कम है यानी 1 ये है, इनका रेशियो ये हो गया। कह रहा है सी जो है ए और बी के बीच के अंतर का, तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है 3 है। सी ए बी के बीच के अंतर का 75% है, 75% मतलब क्या है 3/4। तो सी यहाँ पे आपका क्या हो गया कि इनके बीच का अंतर तो 3 है और इसका क्या है 75% यानी 3/4। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी सी और ए का रिलेशन आपको लेना है। तो ये तो यहाँ पे क्या है 1 और सी कितना है 3 का 9/4, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 4:9। ठीक है, ये आपका ए रेशियो सी आ गया। फिर कह रहा है सी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी जो है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 9 जो है 4 से कितना अधिक है 5 अधिक है। 5 अधिक किससे है ए यानी 4 से, तो 5/4 गुणे क्या 100। हमेशा जिससे पूछा जाएगा उसी को बेस में लेंगे। जैसे यहाँ पूछा था कि ए से कितना अधिक है, तो ए कितना था ए 4 था, तो 4 को क्या लिए बेस में लिए, और 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार 25 बार, और 25 पंचे कितना होता है 125%। तो कितना अधिक है 125% क्या है अधिक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को आपको समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझना है, फिर उस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, और अभी जो हम 2-3 क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की टाइप्स को देख रहे हैं सेम उसी टाइप के ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन लगातार करा चुका हूं, तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है। ठीक है, क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। क्या हुआ, लापरवाही आप लोग बहुत कर रहे हैं। देखिए आइए, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी 3-4 क्वेश्चन इसी में बताया गया है, उसके बाद भी आप लोग के आंसर नहीं आ पा रहे हैं। आइए,
कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। अब आपको सीधा ए और बी को लिखिए। कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, तो जिससे अधिक है उसको बेस मान लीजिए, सीधी सी बात है। ए और बी की तुलना में 25% अधिक है तो बी को 100 मान लीजिए, और 100 से कितना 25% दिखाने की 25 अधिक है तो 125 हो गया। 100 का 25% कितना होता है 25, तो 100 से 125 हो गया। कह रहा है सी की आय, सी भी है इसमें, कह रहा है सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, तो इन दोनों का योग कितना है 100, 100 200 और 25 कितना होंगे 225। इससे क्या है 65% कम है, तो 65% इसका निकाल लीजिए। 25 चौके 100 और 25 नवैया, 25 चौके 100, 25 नवैया 225। ठीक है, आपसे कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो सी और ए में आपको रिलेशन लेना है, ए और सी में, तो ए और सी को इधर लिख लीजिए, ए और सी में रिलेशन लेना है। ये कितना 125 और ये कितना हो गया आपका 9 गुणे 65 बटे में 4। ठीक है, 5 से काट दोगे 5 से जाएगा 13 बार, 5 से कितना हो जाएगा ये 25। ठीक है, 13 बच्चे 65 और ये हो गया आपका 5 से काट दिए 5 10 बचा 25। ठीक है, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 25 चौके 100 और 13 नवैया 117। सौ 117, 5% कितना होता है 20, 65%। अच्छा, एक सेकंड कह रहा है कि 65% कम है। सॉरी एक मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 65% कम है ना, हमने 65% इसका निकाल दिया, एक मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, तो 13 बचे 65 यानी 13/20 इसकी क्या हो गई फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, और 20 में क्या है 13 कम है, तो है कितना 7 है, 7/20। तो हमें यहाँ पे क्या लेना था, इसके रेशियो लेंगे हम, कितना हो जाएगा ये चीजें 7/20। ये आपकी एक मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये कितना हो गया 225 और कितना है 13, 65% कम थी यानी 20 में 13 कम थी, कितना बच गया 7/20, 7/20। ठीक है, 25 का हमें ए और सी में रिलेशन लेना है, तो हम ए और सी में लेंगे 25 पंचे 125, 25 नौ 225, 20 पंचे 100, 100 रेशियो 9 सते 63। सवाल क्या कह रहा था सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो सी की आय कितनी है 63, ए से कितनी कम है 63 जो है 100 से कितनी कम है 37 कम है किससे ए से। अब प्रतिशत में पूछ रखा है लेकिन ए तो अपने आप में 100 है पूरा, तो 100 में 37 क्या होगा 37%, यानी कितनी कम है 37% क्या है आपका कम है आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको छोटी छोटी गलतियों को भी ध्यान देना होगा। एक सिली मिस्टेक हो गई थी मुझसे, जिससे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि 65% कम दे रखा था, मैंने 65% निकालने लगा तो मेरा आंसर थोड़ा सा इधर उधर होने लगा था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आप क्वेश्चन जितने आराम से पढ़ेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, उतने अच्छे से आपका आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और जो है आपके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मेंस तक के सारे क्वेश्चन को टच करके परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए
और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स का रिवीजन करते रहिए, क्लास को अच्छे से प्रॉपर करते रहिए, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइए। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।